अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, वो चपली कबाब की रेसिपी है, जो कि मोस्ट फेवरेट है घर के हर मेंबर का। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो जितनी भी आपने प्रीवियस रेसिपीज़ ट्राई की हैं उसको आप भूल जाएंगे और बस इसी रेसिपी को ही फॉलो करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी पर मुझे कमेंट कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगी वो है आधा किलो कीमा, जिसको मैंने पीस लिया है। दोबारा से मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको डीप फ्रीज़ किया है और फिर पीस लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून खुश्क कुटा हुआ धनिया। 5 से 6 अदद में इसमें ले रही हूँ हरी मिर्चें, वो भी मैंने पीस लिए हैं। और 1 टीस्पून इसमें जो है तो सुर्ख मिर्च, कुटी हुई सुर्ख मिर्च है। अब इसमें 1 टेबल स्पून में ले रही हूँ कुटा हुआ ज़ीरा। इसमें मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ अनारदाना। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही है इसमें मैं नमक यूज़ करी हूँ। नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसमें 2 मीडियम जो प्याज मैं ले रही हूँ, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और कद्दूकश करने के बाद मैंने इसका पानी निकाल लिया है। तो आप इस जो है तो हिस्से कद्दूकश के इस हिस्से से आप इसको जो है तो कद्दूकश कर सकते हैं। टमाटर अच्छा जी, ये जो पाउडर की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ये जो है तो हाफ़ कप हमारे पास मकई का आटा है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है गंदम का आटा और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लिया है भुना हुआ बेसन। इन सारी इंग्रेडिएंट्स को मैंने आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं ताकि ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाए और इसको हम तो ये सारे मिलकर एक कप बन जाएंगे। इसको हम डालेंगे अपने इस मिक्सचर में। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है, इसको मैंने सिल पे जो है तो थोड़ा सा कूट लिया था और इसका पानी वक्फन फ़वक्फन आता रहेगा। तो इसको आप जो है तो इस तरह से कीजिएगा कि पानी इसका निकाल के तो बाकी जो ये टमाटर है ये आप इस कीमे में ऐड कर लीजिएगा। तो अब हम रेसिपी को बनाते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस कीमे में डालेंगे सबसे पहले धनिया। 1 टेबल स्पून धनिया मैंने डाला है इसमें। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और जो हमारे पास अनारदाना है 1 टीस्पून पिसा हुआ, वो मैंने इसमें ऐड किया है। कुटा हुआ ज़ीरा है हमारे पास। कुटी हुई लाल मिर्च और हमारे पास जो है तो सब्ज़ मिर्च है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। चिकन पाउडर और नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप फिर चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कीजिएगा। प्याज है हमारे पास, इसको कद्दूकश मैंने कर लिया था और इसका पानी मैंने निकाल लिया था। अब इसमें मैं डालूँगी ये टमाटर, जो कि मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की, तो इसका पानी मैंने इसके ऊपर आता है तो आप उसको निकाल के फिर टमाटर इसमें ऐड कर लीजिएगा, वरना आपका ये मिक्सचर बहुत ही गीला होगा। अब हम इसको हाथों की मदद से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, हाइजीन का ख्याल रखिए और फिर उसके बाद इन सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिए। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा जो है तो कबाब की शेप भी आएगी, कबाब टूटेंगी नहीं आपके और बहुत लजीज बनेंगे। तो सारा इसका कमाल जो है तो इसके मिक्सअप में है। जिस तरह से आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उस तरह से आप जो है तो अच्छी तरीके से इसको गूँधेंगे, जैसे हम आटा गूँधते हैं उसी तरीके से आपने इसको भी गूँधना है।
अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके जो हमने पाउडर की फॉर्म में आपने पास मकई का आटा है, बेसन है, गंदम का आटा है, वो सारा इसमें हम डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसकी इस तरह से कुछ शेप आ जाएगी। अब इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये जो है तो आपस में सही से यकजान हो जाए और कबाब हमारे अच्छे से बने और टूटे ना। अब यहाँ पे मैंने तवा जो है तो रख दिया है चूल्हे पे और उसमें मैंने ऑयल डाला है और साथ में जो ये आप देख रहे हैं ये फैट्स हैं जो कि मैंने गोश्त से जो गोश्त का जो फैट होता है उस पार्ट को मैंने जो है तो पहले से उससे घी निकाल लिया था और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर लिया था सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि इससे कबाब के बहुत ही अच्छे जो ऑथेंटिक टेस्ट आपको चाहिए तो वो इससे ही आता है। तो अगर आपको ज़्यादा फैट्स पसंद नहीं है तो आप ऑयल में ही 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून डाल के उस टेस्ट को हासिल कर सकते हैं। तो मैंने भी इस तरह से ही किया है कि ऑयल डाला है और मैं 2 टेबल स्पून मैंने फैट्स डाल दिए हैं। अब हम कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से। अब कबाब के जो डो था हमने उसको निकाल लिया है और आप देख सकते हैं। अब हम उसे थोड़ा सा जो है तो डो हाथ में लेंगे और हाथ की पाम पे इसको रख के थोड़ा सा दबाएंगे और उसको शेप देंगे। आपने ज़्यादा गोल शेप नहीं देना बल्कि ओवल में इसको ऐसे शेप दे दीजिएगा। और इसको जो है तो जब हमारे पास ऑयल जो है गरम हो जाए तो उसमें आप एक एक करके इसको फ्राई करते रहिएगा। आप देख सकते हैं। अब देखिए ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हमने इसमें आहिस्ता से ही कबाब डालेंगे इस तरह से और एक एक करके इसमें हम डालते जाएंगे, उसके तलते जाएंगे। बारी बारी इसमें मैंने सारे कबाब डाल दिए हैं एक एक करके। अब मैं ये ऑयल जो है तो इस चम्मच की मदद से इस पे ऊपर से भी ऑयल ऐसे करके लगा दूंगी और इसको पलटूंगी साइड ताकि जले ना। इसको आपने जो है तो ब्राउन करना है, गोल्डन से भी ज़्यादा डार्क कलर इसका आना चाहिए लेकिन जलना नहीं चाहिए। और बारी बारी इसको इस तरह से आप तलेंगे। ऊपर ऑयल डालती जाइएगा। इस तरह से आप करके सारे कबाबों को तल लीजिएगा। अब देख सकते हैं हमारे कबाब ये तल गए हैं दोनों साइडों से। ये इस तरह से इसका कलर आ गया है। अब हम इसके साइड जो है तो वो चेंज कर लेंगे। अब देख सकते हैं दोनों साइडों से ये इस तरह से कुछ इसकी शेप आ गई है। कलर आपका बस इसी तरह से होना चाहिए। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है, सारे तल लिए हैं हमने। बारी बारी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, या अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो भी आप ऊपर डाल सकते हैं। इसको सर्व कीजिए लेमन के साथ, और नारंज अगर हो आपके साथ उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये लजीज़ कबाब तैयार है। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम एक अलग सी रेसिपी लेके आपके पास। दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा और मेरे साथ इस चैनल पे रहिएगा ताकि आपको नई अपलोड होने वाली रेसिपीज़ का भी पता चल सके। तो अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।